और मैं आपके पास वीडियो लेके आई हूँ आरआरबी जेई एसएससी जेई से रिलेटेड एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हम लोग का CBT2 होता है टेक्निकल बेस, उसके लिए हम सारा टॉपिक लाएंगे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा। आप लोग को भी अगर किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई सब्जेक्ट, जैसे अभी हम रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक दे रहे हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से जानना है जैसे थर्मोडायनामिक्स, सॉम, डॉम, ठीक है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग आप लोग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप। ओके, तो COP मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए पहले बात सुनिए, ये जो रेफ्रिजरेशन होता है या हीट पंप होता है, ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है। और हमारा जो हीट इंजन था वो आपका काम करता है कार्नोट साइकिल पे। दोनों में अंतर क्या है? हीट इंजन जो होता है वो हम लोग को मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कार्नोट साइकिल में लेते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, हमको जो इफेक्ट चाहिए, चाहे हमको किसी सिस्टम को ठंडा करना है या किसी सिस्टम को गर्म करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको बाहर से एनर्जी देते हैं, ठीक है, बाहर से इसको वर्क डन देते हैं। तो इसलिए ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर COP निकालेंगे। COP आपका मतलब आप समझिए, COP जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल पे जो सिस्टम काम करता है उसका COP निकलता है, ठीक है। तो COP का फुल फॉर्म होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP हम किसका किसका निकाल सकते हैं? रेफ्रिजरेशन का निकाल सकते हैं और हीट पंप का निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ही दो सिस्टम लिए हैं, आप देख रहे हैं, एक रेफ्रिजरेशन के लिए है और एक हीट पंप लिए। देखिए इसमें क्या है, एक लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर मेरे पास सिस्टम है या सोर्स से कुछ भी है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, इस सिस्टम का टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में हम रेफ्रिजरेशन ले लिए हैं। हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन के थ्रू से जो यहाँ पे लो टेम्परेचर है यानी कि कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड है, ठीक है, ये ठंडा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, हीट को और लेंगे, ठीक है, और हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है, W वर्क डन के थ्रू हेल्प से, और ये हीट क्या करेंगे, हॉट बॉडी में सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W प्लस क्या हो जाएगा, Q1। ओके, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका COP निकालेंगे। देखिए COP एक्चुअली में जो हम लोग निकालेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है, यहाँ पर आउटपुट है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है, और जो इनपुट है वो वर्क डन है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग देखेंगे क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इनपुट में क्या है, वर्क डन। ओके, क्या है, वर्क डन। देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यहाँ पर ही हम Q1 हीट निकाल के इस सिस्टम को और ठंडा कर रहे हैं। तो मेरा आउटपुट क्या है, Q1, ठीक है, और मेरा इनपुट क्या है, इस Q1 को निकालने के लिए हमको यहाँ पर W वर्क डन देना पड़ रहा है एक्सटर्नल, बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा इनपुट जो है, मेरा आउटपुट जो है वो क्या है, Q1, और इनपुट क्या है मेरे पास, W, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि एक्चुअली Q1 इज बाय W इज इक्वल टू क्या है, Q2 माइनस Q1, ठीक है। ये रिवर्स होने के कारण हम यहाँ पे हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो Q1 जो है, Q1 का टेम्परेचर कितना है, TL मतलब लो टेम्परेचर, ठीक है, और Q2 का क्या हो गया, TH यानी कि हाई टेम्परेचर, और Q1 का हो गया लो टेम्परेचर। तो ये देखिए ये हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, ये क्या हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, ये COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हो गया फॉर्म, ठीक है। कैसे आया, डिराइव हम कर दिए। अब आता है मेरे पास COP ऑफ पंप। देखिए पंप में क्या होता है, पंप का हीट पंप, ठीक है, हीट पंप का हम लोग यूज करते हैं किसी एक सिस्टम को हीट करने के लिए, ठीक है, सराउंडिंग के कंपेयर में। तो मान लीजिए ये आपका सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ये ज़्यादातर ठंडी जगहों पे देखने को मिलता है। ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, और मान लीजिए ये आपका रूम है या कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है, हाई टेम्परेचर ये सिस्टम है। हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हाई और टेम्परेचर हाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग में जो हीट है वो भी हीट ला के उसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक वर्क डन दे रहे हैं, बाहर से वर्क डन दे रहे हैं। तो ये Q1
और Q1 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम W वर्क डन दे रहे हैं, तो Q2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो उस हिसाब से W इजिकल टू क्या हो जाएगा, W इजिकल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1। अब COP है, आप COP ऑफ पंप निकालेंगे, इसमें भी सेम आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ देखिए मेरा आउटपुट क्या है, आउटपुट है कि हम इस सिस्टम को कितना हीट दे सकते हैं, ये आउटपुट है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q2 हो जाएगा आउटपुट, ओके। और मेरा इनपुट क्या है, वर्क डन, हम जो यहाँ पे वर्क डन दे रहे हैं। तो Q2 हो गया, वर्क डन इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स होने के कारण से टेम्परेचर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, TH माइनस TL हो जाएगा। देखिए ये हो गया COP ऑफ पंप, क्या हो गया ये COP ऑफ पंप। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, COP ऑफ पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, पहले हम आपको रिलेशन बता देते हैं, उसके बाद हम उसको ड्राइव करके भी आपको दिखा देंगे वो चीज होता क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिए। रिलेशन होता है एक्चुअल में COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्लस 1 इज इक्वल टू COP ऑफ पंप। ठीक है, ये होता है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, कैसे लिखे रहेंगे सब। ठीक है, देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम जानते हैं क्या होता है, TL बाय TH माइनस TL, ओके। प्लस 1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लस 1 करने के बाद यहाँ पे ऐसे में आएगा CH माइनस CL, यहाँ पे हो जाएगा TL प्लस CH माइनस TL, ओके। देखिए यहाँ पे TL हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा क्या मेरे पास, बच जाएगा मेरे पास TH बाई TH माइनस TL। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये किसका COP है, ये पंप का COP है। देखिए यहाँ से आ गया मेरे पास कि रेफ्रिजरेशन का जब COP के साथ हम 1 ऐड किए, रेफ्रिजरेशन का COP इसके साथ जब 1 ऐड किए तो COP ऑफ पंप आ गया। ठीक है, तो ये हो गया उन दोनों के बीच में रिलेशन। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल लिख रहे हैं पहले, a machine works on reversed Carnot cycle। ठीक है, एक मशीन है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है, बिटवीन टेम्परेचर ऑफ -8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर लिमिट कितना है आपका, -8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, हमको क्या करना है, फाइंड आउट CP ऑफ पहला रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और दूसरा हीट पंप का, किसका, हीट पंप का। ओके, देखिए कैसे लिख लेगा, सिंपली हमको फॉर्मूला बैठाना है और उसको निकाल लेना है। बट यहाँ उसके पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में, हमको टेम्परेचर को किस में ले जाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट स्केल में ले जाना होगा। एब्सोल्यूट स्केल कहने का सेंस क्या है, केल्विन में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए TL जो है वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। हम क्या करेंगे, -8 + 273 करेंगे, कितना आ जाएगा, 265 केल्विन हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर आ गया। उसके बाद आएगा TH क्या आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, 25 + 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका COP आराम से निकालेंगे, जो फॉर्मूला है उस पर बैठा के। देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, TH बाई TH माइनस TL। ओके, ये होता है, ये फॉर्मूला है, तो बैठाएंगे इस पर लिख लिएगा। और COP ऑफ पंप क्या होता है, COP ऑफ पंप होता है TL बाई TH माइनस TL। ओके, देखिए अब इस पर बैठाते हैं और देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या आता है। ये दोनों फॉर्मूला है जो हम निकाले हैं डिराइव करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे TH कितना है, 298 है, बाय 298 माइनस 273 कितना हो गया,
सॉरी, यहाँ पर ये आपका पंप होगा और ये रेफ्रिजरेशन होगा, ठीक है। कितना होगा 298 हो जाएगा, माइनस करके यहाँ 33 आएगा, वैल्यू आएगा 9.03, ठीक है। तो ये COP ऑफ क्या हो गया, पंप हो गया। आप COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम निकालते हैं, क्या होगा 265 बाई 298 माइनस 265, कितना आ जाएगा मेरे पास, आपका जाएगा 265 बाई 33। देखिए कितना हो गया 8.03 ऐसा आएगा समथिंग, ठीक है। देखिए इस तरीके से COP ऑफ रेफ्रिजरेशन और COP ऑफ पंप इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही ये हम फॉर्मूला डिराइव किए कैसे होता है, ये सम्स देख लिए कैसे होता है, जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। आपको एक और रिलेशन में जो हम बताएं वो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 इज इक्वल टू COP ऑफ पंप, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।